In this session, we will discuss about mental health crisis in India. According to recent data from WHO, more than 1 billion, it means about 100 crore people are living with mental health disorder. WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पूरे वर्ल्ड के अंदर अबाउट मोर देन 100 करोड़ पीपल मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर फेस कर रहे हैं. मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स इंक्लूड एंग्जाइटी, डिप्रेशन एंड अदर प्रॉब्लम्स. मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर के अंदर एंग्जाइटी, डिप्रेशन एंड अदर प्रॉब्लम्स इंक्लूड होती हैं. Those in distress can seek help at टेलीमनास हेल्पलाइन. जो पीपल एंग्जाइटी, डिप्रेशन या अदर मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं वो इन गिवन कॉन्टैक्ट पर हेल्प टेकिंग कर सकते हैं. व्हाट इज मेंटल हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर? मेंटल हेल्थ इट इंक्लूड्स इमोशनल, साइकोलॉजिकल एंड सोशल वेलबींग. मेंटल हेल्थ के अंडर इमोशनल, साइकोलॉजिकल एंड सोशल वेलबींग इंक्लूड होता है. मेंटल हेल्थ इज द फाउंडेशन ऑफ आवर एबिलिटी टू कोप विद स्ट्रेस, रियलाइज आवर पोटेंशियल, वर्क प्रोडक्टिविटी एंड कंट्रीब्यूट टू आवर कम्युनिटी. मेंटल हेल्थ किसी भी पर्सन की स्ट्रेस से कोप करने की एक एबिलिटी होती है, अपने पोटेंशियल को रियलाइज करने की कैपेसिटी होती है, वर्क को प्रोडक्टिवली तरीके से करने की उसकी एबिलिटी होती है एंड अपने कम्युनिटी में कुछ कंट्रीब्यूट करने की अगर किसी पर्सन के पास एबिलिटी है प्रॉपर तरीके से, देन इस सिचुएशन को मेंटल हेल्थ कहा जा सकता है. इट मीन्स मेंटल हेल्थ के अंदर कोई एक पर्सपेक्टिव नहीं है बल्कि इसके अंदर वेरियस टाइप की वेल बीइंग यहाँ पर एक्सपेक्ट की जाती है. इमोशनल, साइकोलॉजिकल एंड सोशल वेल बीइंग. Key aspect of mental health: emotional well-being, the ability to manage and express emotions in healthy way. इमोशनल वेलबींग का मीनिंग है कि कोई भी पर्सन अगर अपने इमोशंस को हेल्दी वे में मैनेज अगर कर सकता है, देन इस सिचुएशन को इमोशनल वेलबींग कहा जा सकता है. अपने इमोशंस को अगर कोई भी पर्सन बेटर तरीके से एक्सप्रेस कर सकता है किसी अदर पर्सन के लिए या मैनेज कर सकता है. Psychological well-being, a person's ability to realize their own abilities, learn well and work productively. कोई भी पर्सन अगर अपनी एबिलिटी को रियलाइज करता है, बेटर तरीके से लर्न कर लेता है या फिर कोई भी वर्क अगर प्रोडक्टिवली तरीके से कर पाता है, ये साइकोलॉजिकल वेलबींग के अंडर ऐड किया गया है. सोशल वेलबींग, द एबिलिटी टू इंटरेक्ट विद अदर्स, मेंटेन रिलेशनशिप एंड कंट्रीब्यूट टू द कम्युनिटी. कोई भी पर्सन अगर अदर पीपल के साथ बेटर तरीके से इंटरेक्ट करता है, रिलेशनशिप को मेंटेन कर पाता है और कम्युनिटी के साथ वो अगर कंट्रीब्यूट करता है, देन वो सोशल वेलबींग के अंडर काउंट किया जाता है. व्हाट इज मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर? अकर्स व्हेन पैटर्न ऑफ थिंकिंग, फीलिंग और बिहेविंग कॉज डिस्ट्रेस और डिसरप्टिंग टू डेली एक्टिविटीज एंड फंक्शनिंग. कोई भी पर्सन मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर तब फेस करता है अगर उस पर्सन की थिंकिंग या फीलिंग पैटर्न थोड़ा डिफरेंट हो रहा है और डिस्ट्रेस और डिसरप्शंस अगर वो दूसरे पर्सन की लाइफ में क्रिएट कर रहा है, डेली एक्टिविटीज में डिसरप्शंस क्रिएट कर रहा है, इस टाइप के पर्सन को कहा जा सकता है कि वो मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर फेस कर रहा है. फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस मेंटल हेल्थ. कौन-कौन सा फैक्टर्स हैं जो मेंटल हेल्थ को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं? मेंटल हेल्थ कैन बी अफेक्टेड बाय वेरियस इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स. नंबर 1, स्ट्रेसर्स. Life's normal stressors like changing in work or family can impact well-being. अगर किसी पर्सन के साथ कोई पर्सन अगर स्ट्रेस फेस कर रहा है, वर्क में अगर चेंजिंग हो रहा है या फैमिली अगर उसको चेंज करना पड़ रहा है, ये सब किसी भी पर्सन के वेल बीइंग को इम्पैक्ट कर सकते हैं. नंबर ऑफ प्रोडक्टिव फैक्टर, resilience, पॉजिटिव रिलेशनशिप एंड अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग स्ट्रेंथन मेंटल हेल्थ. कोई भी पर्सन अगर किसी भी पर्सन का अगर रिलेशनशिप पॉजिटिव है, सेंस ऑफ बिलोंगिंग अगर उसका गुड है, अगर उसको सेंस ऑफ बिलोंगिंग फील होता है, देन उस पर्सन का मेंटल हेल्थ स्ट्रेंथ हो सकता है. नंबर 3, रिस्क फैक्टर. एक्सपोजर टू वायलेंस, पॉवर्टी और बुलिंग कैन इंक्रीज वल्नरेबिलिटी टू मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम. कोई भी पर्सन के साथ अगर वायलेंस होता है, पॉवर्टी को फेस कर रहा है, देन इस टाइप की प्रॉब्लम भी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स को इंक्रीज कर सकती हैं. व्हाई इज मेंटल हेल्थ इंपॉर्टेंट? मेंटल हेल्थ क्यों इंपॉर्टेंट है? नंबर 1, अफेक्ट पीपल ऑफ ऑल एजेस एंड इनकम लेवल. Mental health conditions affect people of all ages and income levels. They are the second leading cause of long-term disability, contributing to loss of life, healthy life.
मेंटल हेल्थ कंडीशंस ऑल एज के पीपल को अफेक्ट कर सकता है, चाहे पीपल का इनकम लेवल कोई भी हो, सभी पीपल को ये अफेक्ट कर सकता है। इंक्रीज हेल्थ केयर कॉस्ट, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम इंक्रीज हेल्थ केयर कॉस्ट फॉर अफेक्टेड पीपल एंड फैमिलीज एंड लीड टू सब्सटेंशियल इकोनॉमिक लॉसेस ऑन अ ग्लोबल स्केल। मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम पीपल एंड उसके फैमिलीज दोनों के लिए ही हेल्थ केयर कॉस्ट का बर्डन क्रिएट करता है। ट्रांसफॉर्मिंग मेंटल हेल्थ सर्विसेज इज वन ऑफ द मोस्ट प्रेसिंग पब्लिक हेल्थ चैलेंज। मेंटल हेल्थ सर्विस को किस तरह से ट्रांसफॉर्म किया जाए, ये आज के पब्लिक हेल्थ सिस्टम के बिफोर एक बिग चैलेंज है। व्हाट आर द की फाइंडिंग्स रिलेटेड टू मेंटल हेल्थ से रिलेटेड की फाइंडिंग्स क्या क्या हैं? द न्यू फाइंडिंग्स पब्लिक पब्लिश्ड इन टू रिपोर्ट, न्यू फाइंडिंग्स टू रिपोर्ट के अंडर पब्लिश की गई हैं। वर्ल्ड मेंटल हेल्थ टुडे एंड मेंटल हेल्थ एड्रेस 2024। Number one, women are disproportionately impacted. The report shows that prevalence of mental health disorder can vary by sex. Women are disproportionately impacted. इस रिपोर्ट के अंडर शो किया गया है कि मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर सबसे ज्यादा वुमेन फेस कर रही हैं। नंबर टू, एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन डिसऑर्डर आर द मोस्ट प्रिविलेंट मेंटल हेल्थ कंडीशंस अमंग बोथ मेन एंड वुमेन। मैन एंड वुमेन के अंदर सबसे ज्यादा मेंटल डिसऑर्डर के अंडर एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन है, जो सबसे ज्यादा ये फेस कर रहे हैं। Number three, suicide. Suicide remain a devastating outcome, claiming an estimated 7,27,000 lives in 2021 alone. 2021 में अबाउट 7,27,000 पीपल ऐसे थे जिन्होंने मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर की वजह से सुसाइड किया था। इट इज अ लीडिंग कॉज ऑफ डेथ अमंग यंग पीपल। नंबर फोर, SDG गोल, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, प्रोग्रेस मेड इन रिड्यूसिंग सुसाइड मोर्टेलिटी इज टू लो इन to meet the United Nations Sustainable Development Goal of a one-third reduction in suicide rates by 2030। यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अंडर ये डिसाइड किया था, टारगेट रखा गया था कि 2030 तक वन थर्ड सुसाइड रेट में रिडक्शन करना है। बट ये जो टारगेट के लिए इनिशिएटिव है वो अभी बेटर तरीके से वर्क नहीं कर रहे हैं। On the current trajectory, only a 12% reduction will be achieved। 2030 के लिए जो टारगेट रखा गया था, उस टारगेट का उस टारगेट का अकॉर्डिंग 33% यहाँ पर सुसाइड रेट को डिक्रीज करने का टारगेट रखा गया था, बट ओनली अभी 12% रिडक्शन ही किया जा सका है। नंबर 5, इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर इज स्टैगरिंग। मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर का इकोनॉमिक इम्पैक्ट अभी भी स्टैगरिंग है। डिप्रेशन एंड एंग्जाइटी अलोन कॉज द ग्लोबल इकोनॉमी एस्टिमेटेड $1 ट्रिलियन ईच ईयर। डिप्रेशन एंड एंग्जाइटी ये ऐसी प्रॉब्लम है जो ईच ईयर $1 ट्रिलियन की ग्लोबल इकोनॉमी को कॉस्ट करते हैं। व्हाट आर द फ्लॉज इन मेंटल केयर सिस्टम? मेंटल केयर सिस्टम में क्या फ्लॉज हैं? नंबर वन, लैक ऑफ लीगल रिफॉर्म। While many countries have adopted right-based approach and enhanced preparedness for mental health and psychological support, this momentum has not translated into legal reform in India। बहुत सारे कंट्रीज हैं जिन्होंने मेंटल हेल्थ रिफॉर्म को एक राइट बेस्ड अप्रोच की तरह टेकिंग किया है और मेंटल हेल्थ से रिलेटेड प्रिपेयर्डनेस एंड साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी अदर कंट्री प्रोवाइड करा रहे हैं। बट इंडिया के अंदर अभी इस तरह का लीगल रिफॉर्म नहीं किया गया मेंटल हेल्थ से रिलेटेड। नंबर ऑफ fewer countries have adopted right-based mental health legislation and only 45% of countries evaluated law in full compliance with international standard। Number three, low investment। The report reveals a concerning stagnation in mental health investment। इंडिया में देखा गया है कि मेंटल हेल्थ से रिलेटेड गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट बहुत लो है। Median government spending remains at just 2% of total health budget, unchanged since 2017। इंडिया का टोटल हेल्थ बजट का ओनली 2% मेंटल हेल्थ पर स्पेंड किया जाता है। हाई इनकम कंट्रीज स्पेंड अप टू $65 पर पर्सन, लो इनकम कंट्रीज स्पेंड एज लिटिल एज $0.4। द ग्लोबल मीडियन नंबर ऑफ मेंटल हेल्थ वर्कर्स स्टैंड एट 13 पर 1 लाख पीपल। 1 लाख पीपल पर ग्लोबली अबाउट 13 डॉक्टर्स हैं जो वर्क कर रहे हैं मेंटल हेल्थ इश्यूज पर। नंबर फोर, रिफॉर्म एंड डेवलपमेंट ऑफ मेंटल हेल्थ सर्विसेज इज प्रोग्रेसिंग स्लोली।
मेंटल हेल्थ सर्विस से रिलेटेड जो भी रिफॉर्म या डेवलपमेंट है, वो स्लोली तरीके से उनमें प्रोग्रेस हुआ है। नंबर 5, लैक ऑफ कम्युनिटी बेस्ड केयर मॉडल्स। Fewer than 10% of countries have fully transitioned to community-based care models. Number 6, inpatient care continues to rely heavily on a psychiatric hospital. मेंटल हेल्थ से रिलेटेड जितने भी पेशेंट होते हैं वो ज़्यादातर साइकियाट्रिक हॉस्पिटल्स पर हेविली तरीके से डिपेंड होते हैं। मैनी कंट्रीज हैव स्ट्रेंथन देयर मेंटल हेल्थ पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स, बट ग्रेटर इन्वेस्टमेंट एंड एक्शन आर नीडेड ग्लोबली टू प्रमोट मेंटल वेलबींग। व्हाट इज इंडिया स्टेटस ऑन मेंटल हेल्थ? मेंटल हेल्थ से रिलेटेड इंडिया का क्या स्टेटस है? नंबर 1, सेपरेट बजट। इंडिया डायरेक्ट मेंटल हेल्थ बजट हैज रिमेन्ड एट रफली रुपीज 1000 करोड़ फॉर रिसेंट फिस्कल ईयर, with financial year 2025-26 allocating rupees 1004 करोड़। इंडिया में मेंटल हेल्थ बजट एवरी ईयर अबाउट 1000 करोड़ का रहता है, और इस फाइनेंशियल ईयर में 1004 करोड़ यहाँ पर मेंटल हेल्थ के लिए प्रोविजन किए गए हैं। नंबर ऑफ एडिक्वेट फंडिंग फॉर कम्युनिटी बेस्ड प्रोग्राम एंड द इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ फंड इज स्टिल अ कंसर्न। Number 3, shortfall of mental health professionals. India has a significant shortfall of mental health professional. इंडिया के अंदर मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स का शॉर्टेज है। इस इशू को भी हमें एड्रेस करना होगा। इंडिया had about 0.7 psychiatrists per 1 lakh people, far below the WHO's recommended ratio of 3 per 1 lakh people. WHO ने रिकमेंड किया हुआ है कि पर 1 लाख पीपल पर 3 साइकियाट्रिस्ट होने चाहिए, बट इंडिया के अंदर 1 लाख पीपल पर ओनली 0.7 साइकियाट्रिस्ट अवेलेबल हैं। नंबर 4, स्टिग्मा एंड रिलक्टेंस टू सीक हेल्प एंड लैक ऑफ मैन पावर रिमेन द मेजर कंसर्न। मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम फेस कर रहे पीपल के अंदर एक स्टिग्मा होता है, स्पेशली वो सोसाइटी से थोड़ा अपने आप को डिफरेंट समझकर हेल्प टेकिंग करने के लिए आगे नहीं आते हैं, और ये भी एक मेजर कंसर्न बना हुआ है। व्हाट आर गवर्नमेंट इनिशिएटिव रिलेटेड टू मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम? मेंटल हेल्थ से रिलेटेड गवर्नमेंट के क्या-क्या इनिशिएटिव्स रहे हैं? पॉलिसी एंड लीगल फ्रेमवर्क। नंबर 1, द मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 इंश्योर द राइट टू अफोर्डेबल मेंटल हेल्थ केयर एंड डीक्रिमिनलाइज सुसाइड। मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 ने राइट टू अफोर्डेबल मेंटल हेल्थ केयर यहाँ पर प्रोवाइड किया है, एंड सुसाइड को यहाँ पर डीक्रिमिनलाइज किया गया है। सुसाइड को पहले क्रिमिनलाइज किया गया था, बट मेंटल हेल्थ केयर 2017 के अंडर अब सुसाइड को डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया है। इट मीन्स यहाँ पर अफोर्डेबल मेंटल हेल्थ केयर का सभी को राइट गिवन कर दिया गया आर्टिकल 21 के अंडर। नंबर 2, द राइट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016 इंक्लूड मेंटल इलनेस इन इट्स डेफिनेशन ऑफ डिसेबिलिटी, स्ट्रेंथनिंग लीगल प्रोटेक्शंस। राइट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 के अंदर डिसेबिलिटी के डेफिनेशन में अब मेंटल इलनेस को भी इंक्लूड कर दिया गया है। इट मीन्स यहाँ पर कोई भी पर्सन अगर मेंटल इलनेस फेस कर रहा है उसको डिसेबिलिटी के अंडर काउंट किया जा सकता है। नंबर 3, द नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 रिकॉग्नाइज मेंटल हेल्थ एज अ नेशनल प्रायोरिटी एंड एम टू इंटीग्रेटेड विद प्राइमरी हेल्थ केयर कोर प्रोग्राम्स एंड सर्विसेज रिलेटेड टू मेंटल हेल्थ केयर। नंबर 1, द नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम NMHP, established in 1982, aims to provide a minimum mental health care accessible to all, especially vulnerable group. Number 2, the district mental health program, part of NMHP since 1996, take a community-based approach in over 767 districts, offering services like outpatient care, early detection, and awareness campaign. Number 3, mental health services are integrated with Ayushman Bharat at over 1.73 lakh Ayushman Arogya Mandir. मेंटल हेल्थ रिलेटेड सर्विसेज को अब आयुष्मान भारत के साथ इंटीग्रेट कर दिया गया है। इंडिया के अंदर अबाउट 1.73 लाख आयुष्मान आरोग्य मंदिर है जहां पर इनका ट्रीटमेंट किया जाता है। स्पेशलाइज्ड एंड टारगेटेड इनिशिएटिव। नंबर 1, द नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम टेलीमनास लॉन्च्ड इन अक्टूबर 2022। टेलीमनास का जो फुल फॉर्म होता है वो द नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, ये 2022 में लॉन्च किया गया था। प्रोवाइड फ्री 24/7 टेली काउंसलिंग एंड टेली कंसल्टेशन विया नेशनल टूल फ्री हेल्पलाइन 14416 और 180089 14416 इन ओवर 20 लैंग्वेजेस। टेलीमनास के अंदर
मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम फेस कर रहे सभी पीपल को काउंसलिंग टेकिंग करने के लिए 24/7 20 लैंग्वेज में यहाँ पर हेल्प प्रोवाइड कराई जाती है। अ मोबाइल ऐप वाज आल्सो इंट्रोड्यूस्ड इन अर्ली 2024 टू एनहांस एक्सेसिबिलिटी। पीपल के एक्सेसिबिलिटी को एनहांस करने के लिए टेलीमनास की तरफ से एक मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया गया है, जिसके थ्रू पीपल कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नंबर 2, द नेशनल सुसाइड प्रिवेंशन स्ट्रेटेजी 2022 aims to reduce suicide mortality by 10% by 2030 through early intervention and awareness program। अर्ली इंटरवेंशन एंड अवेयरनेस प्रोग्राम के थ्रू इंडिया में 2030 तक सुसाइड रेट को 10% तक रिड्यूस करने का यहाँ पर टारगेट रखा गया, स्पेशली द नेशनल सुसाइड प्रिवेंशन स्टडी 2022 के अकॉर्डिंग। नंबर 3, मनोदर्पण एन इनिशिएटिव बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ऑफर साइकोलॉजिकल सपोर्ट टू स्टूडेंट्स, टीचर्स एंड फैमिलीज थ्रू अ वेब पेज, हेल्पलाइन एंड ट्रेनिंग मटेरियल्स। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा एक इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव मनोदर्पण यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया, और इस मनोदर्पण इनिशिएटिव के थ्रू सभी स्टूडेंट, टीचर्स एंड फैमिलीज को यहाँ पर साइकोलॉजिकल सपोर्ट ऑफर कराया जाता है। सुप्रीम कोर्ट्स मेंटल हेल्थ रिलेटेड जजमेंट। मेंटल हेल्थ से रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट के क्या जजमेंट रहे हैं? राइट टू मेंटल हेल्थ। The Supreme Court has reaffirmed that mental health is an integral part of the right to life under Article 21 of the Constitution, reinforcing the principles of the Mental Health Care Act 2017। सुप्रीम कोर्ट ने अफर्म किया है कि मेंटल हेल्थ आर्टिकल 21 के अंडर राइट टू लाइफ का एक इंटीग्रल पार्ट है। स्टूडेंट मेंटल हेल्थ गाइडलाइंस 2025 कोड issued 15 comprehensive guidelines for all educational and coaching institutions, emphasizing a supportive environment for student। सुप्रीम कोर्ट ने 2025 में एजुकेशन एंड कोचिंग इंस्टीट्यूशंस के लिए 15 कॉम्प्रिहेंसिव गाइडलाइन रिलीज किए हैं। इन गाइडलाइन के अंदर स्टूडेंट को सपोर्टिव एनवायरनमेंट प्रोवाइड करने के लिए एम्फेसाइज किया गया है। सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टेड ऑल स्टेट एंड यूटीज टू नोटिफाई रूल्स विद इन 2 months कवरिंग रजिस्ट्रेशन, स्टूडेंट प्रोटेक्शन एंड ग्रीवेंस रिड्रेसल फॉर कोचिंग सेंटर्स। सुप्रीम कोर्ट ने सभी स्टेट एंड यूटीज के लिए यहाँ पर नोटिफाई किया है कि इनके एरियाज में जहाँ भी कोचिंग सेंटर्स हैं, उन कोचिंग सेंटर्स में सभी स्टूडेंट का यहाँ पर रजिस्ट्रेशन, प्रोटेक्शन के लिए कुछ इनिशिएटिव्स एंड गवर्नेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म यहाँ पर होना चाहिए। 2 मंथ के अंदर इसने ऐसा करने के लिए नोटिफाई किया। डिस्ट्रिक्ट लेवल मॉनिटरिंग कमेटी हेडेड बाय डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वर ऑर्डर टू फॉर्म टू ओवरसी इम्प्लीमेंटेशन एंड एड्रेस कंप्लेंट। स्टूडेंट से रिलेटेड कंप्लेंट को एड्रेस करने के लिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पर मॉनिटरिंग कमेटी जो कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा हेड की जाएगी। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ऑर्डर गिवन किया गया है कि सभी प्रोविजंस डिस्ट्रिक्ट